नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो शायद 8 सीपीसी की सबसे बड़ी खबर, 8 सीपीसी की सारी बातों को सरकार ने मान लिया है, लेकिन फिर भी यूनियंस खुश नहीं हैं। यूनियन में बड़ी टकरार यहाँ पर देखने को मिली है और इस टकरार से आने वाले फ्यूचर में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब ये अजीब सी खबर है क्योंकि सरकार ने सारी बातों को मान लिया है, जो बातें थी 8 सीपीसी की। तो क्या इस बात में सच्चाई है, पूरी खबर देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा, जो भी आपको चीज़ें मैं दिखाने वाला हूं, वो आपको हमारे व्हाट्सएप लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, पहले तो गोपाल मिश्रा जी का इंटरव्यू सामने आया जो उन्होंने लाइव टीवी पर घोषणा की। उसके तुरंत बाद मंजीत जी का रिप्लाई आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा है। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, कर्मचारियों की लगभग सभी मांगों पूरी, मिश्रा जी ने ये बात कही है। अब इतने बड़े मुखिया, एक इतने बड़े अध्यक्ष यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारी के जो 8 सीपीसी की मांगें थीं, सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। इस पैराग्राफ में मैं आपको बताता हूँ, अब खुद ही डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मंजीत जी का भी रिप्लाई यहाँ पर देखेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि केंद्रीय कर्मियों, राष्ट्रीय परिषद के सचिव, रेलवे फेडरेशन के महासचिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना में कर्मचारियों को लगभग सभी मांगें पूरी कर दी हैं। सरकार ने जो यूपीएस था, ओपीएस की बात नहीं है, यूपीएस की ये सराहना कर रहे हैं कि यूपीएस की सभी मांगों को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए साथियों को पेंशन मिलेगी। अब जो भी कर्मचारी रिटायर होगा उसे 12 महीने के भीतर लगभग आधार पर 50% जो है वहाँ पर पेंशन 50% वेतन और महंगाई भत्ता के राहत मिलेगा। अगर किसी पेंशन को मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 60%, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है इसमें इंटरव्यू में कि उसको 60% यहाँ पर पेंशन यहाँ पर मिलेगी। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस के यहाँ पर बताया गया है कि कांग्रेस यूपीएस पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने आगे देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में, यहाँ पर इस लाइन में लिखा गया है, इस नीति को मजबूत बनाया है। सरकारी कर्मचारी के मामले राजनीति नहीं होने चाहिए। अगर वे हमारे इतने ही शुभचिंतक हैं तो उन्होंने ऐसे रोका क्यों नहीं। ये कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं और बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, दोनों सरकारों की आर्थिक नीतियों ने इसे बढ़ाने का काम किया है। 20 साल से चल रहे आंदोलन का समाधान निकला है। शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि नेशनल काउंसिल के साथियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई। बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया और 20 साल से चल रहे आंदोलन का समाधान निकाला। तो ये सब चीज़ें जो हैं गोपाल मिश्रा जी ने कही हैं। इस सब चीज़ों में, इस इंटरव्यू में आपको लग रहा होगा कि गोपाल मिश्रा जी प्रधानमंत्री कुछ ज़्यादा ही बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपीएस था उसकी सभी मांगों को मान लिया गया है। 50% महंगाई भत्ते के हिसाब से पेंशन मिलेगी
और जो जिनका परिवार जूझ रहा है उनको 60% पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। पर गोपाल मिश्रा शायद जी भूल गए हैं कि हम सभी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं वो ओपीएस की मांग यहाँ पर कर रहे थे, ना कि यूपीएस की। ठीक है, चलिए आगे इसका रिप्लाई यहाँ पर मंजीत जी ने दिया है, उसके बारे में हम बताते हैं। मंजीत जी ने यहाँ पर क्या कहा है, देखिए आप डॉक्टर मंजीत जी का आप देख पा रहे होंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल जो है इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अब दोनों में टकरार देखने को मिल रही है और ये बहुत अच्छी खबर नहीं है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी खबर नहीं है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, कहा है कि इस स्टेटमेंट से वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इन जाके पाँव ना फटी बिवाई सो का जाने पीर पर आए, उन्होंने कहावत बोलकर टॉन्ट किया है। उन्होंने कहा है कि यूपीएस पूरी तरह धोखा है, इसकी मार सबसे ज़्यादा छोटी सैलरी वाले कर्मचारियों पर पड़ रही है, जिसकी सर्विस लेंथ 20 वर्ष से कम है। हजारों कर्मचारियों के मजबूरन यूपीएस लिया, पर उनको भी आज तक पेंशन मिलने तक शुरू नहीं हो पाई। दूसरी बात यह है कि पेंशन नहीं बल्कि ये आउट है, पे आउट है। सरकार पेंशन शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकती है जब यह पे आउट देती है। पेंशन गारंटी होती है, इसके लिए डलहौजी की तरह हड़प नीति अपनाकर कर्मचारियों को जीवन भर की जमा पूंजी छीनी जा रही है। ये सब उन्होंने कहा है। अगर सरकार को यह कदम उठाना ही था तो 1 अप्रैल 2025 से जितने ओपीएस कर्मचारी की वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया था उनकी भी पेंशन बंद करें। सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले छोटे मोटे कर्मचारी नहीं होते हैं, बल्कि बड़े बड़े ब्रोकर होते हैं। ये पॉलिसी बनाते हैं। इतना बड़ा अन्याय कोई सरकार कैसे कर सकती है। लाखों लोग अपना हक मांग रहे हैं। हम विकसित भारत बन रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। सड़कों पर कर्मचारी वाजिब हक के लिए आंदोलन कर रहा है। ऐसे कैसे बनेगा देश का विश्वगुरु? देश कैसे बनेगा विश्वगुरु? सरकारी कर्मचारियों में देश का एक ऐसा वर्ग अपना भविष्य सुरक्षित आगे लिखा है कि विश्वगुरु बन रहा है, आंदोलन कर रहा है। विश्वगुरु देश का कैसे ऐसा वर्ग भविष्य सुरक्षित करता है जिसका कोई भी ठिकाना नहीं है। सरकार पेंशन छीनकर सबसे बड़ा अन्याय कर रही है। तो ये सारा स्टेटमेंट मंजीत जी ने गोपाल मिश्रा जी के आंसर के बाद दिया है। मतलब देखने में आ रहा है कि दोनों यूनियंस में टकरार देखने को मिल रही है। एक यूनियन कह रही है कि सारी बातें को मांग लिया है और डॉक्टर मंजीत जी कह रहे हैं कि ये बातें सही नहीं हैं। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप सारा खाली खबर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए एक और ख़बर है। एक खबर जो है यहाँ पर जो है 80 वर्ष के जो अधिक उम्र वाले जो सैनिक हैं या उनकी विधवाएं हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और ये जो है पटना सरकार, बिहार सरकार की तरफ से खबर है। उनको जो है 24,000 रुपये, ठीक है, उनको जो है 24,000 रुपये दिए जाएंगे हर साल, एक बार, साल में एक बार। ठीक है, साल में एक बार 24,000 रुपये दिए जाएंगे, साफ साफ लिखा गया है। आवेदन की तिथि भी दी गई है, कैसे कैसे आवेदन करना है। ये उन्हीं को मिलेगा जो सैनिक कर्मचारी थे, रिटायर हो चुके थे, उनकी उम्र जो है 80 साल हो चुकी है, 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है, या उनकी विधवाएं हैं उनकी उम्र 80 साल हो चुकी है, उनको यहाँ पर 24,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।